अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जिसने पिछले 3-4 डेकेड्स में अपनी प्रॉपर प्रोमिनेंट जगह बना ली है स्कर्दू सिटी में। बेसिकली ये स्कर्दू का ऐसा लैंडमार्क है कि स्कर्दू का सिंबल बन चुका है। आज हम वहाँ जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ये ओवररेटेड है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इट्स एक्चुअली वर्थ इट। लेकिन मुझे तो बेसिकली जब से पैदा हुए हम वहाँ जा रहे हैं एंड एवरी टाइम आई गो देयर आई एम मेस्मराइज्ड, जैसे पहले दफ़ा आई हूँ, बिकॉज सो ब्यूटीफुल। एंड टुडे आई एम टेकिंग यू देयर विद मी। हम कहाँ जा रहे हैं और कितना रास्ता है और वहाँ जाके क्या क्या व्यूज़ हैं सब बताएंगे आपको। स्टे विद अस। यहाँ पे हमने एक स्टॉप ओवर किया है क्योंकि मेरी बाजी का बेटा वहाँ से जा रहा है तो वो तैयार होने गया है, तो उसका वेट कर रहे हैं और फिर हम जाएंगे। दिन के आई थिंक 3 बज रहे हैं अभी। हम देखते हैं कितनी देर पहुंचेंगे, आपको उसका बताते रहेंगे। हालांकि लोकल्स से ये पहले नहीं लेते थे, लेकिन अब ये लोकल्स को भी चार्ज करने लगे। सो नाउ वी आर गोइंग। चलो फाइनली वी आर हेयर। दिस इज शंग्रीला रिजॉर्ट। स्कर्दू शहर से 20-25 मिनट्स की दूरी पर एक रिजॉर्ट बना हुआ है और यहाँ पे एक लेक है। और ये लेक जो है वो आर्टिफिशियल लेक है, यानी कि वो एक चश्मा है बहता हुआ जिसको उन्होंने रोक के एक लेक की शक्ल दी है। ये स्कर्दू की एक सबसे खूबसूरत जगह है मेरी नज़र में। लाइक इन माय ओपिनियन दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन स्कर्दू। इसको मेंटेन बहुत अच्छा किया हुआ है और ये जब से मैं छोटी थी तब से ऐसा है, इवन बेहतर हो गया अब। और इनके रूम्स वगैरह का मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे हैं इनके, मुझे नहीं पता क्योंकि एज अ लोकल मैंने कभी इन रूम्स में स्टे नहीं किया। ये वो झील है, इसको कहते हैं लोअर कचूरा झील। कचूरा में 2 झीलें हैं, एक अपर कचूरा झील है। इससे आगे वहाँ हम आज नहीं जा सकते क्योंकि हमारे साथ बच्चे हैं और उसकी वॉक थोड़ी ज़्यादा है। किसी और दिन इंशाल्लाह कवर करेंगे। और ये है, ये झील है लोअर कचूरा झील। मैं आपको इसको एक 360 व्यू देती हूँ। यहाँ से इसकी एंट्री है और यहाँ से स्टार्ट होके दीज आर ऑल हट्स। सारे हट्स इनको आप बुक करके यहाँ स्टे कर सकते हैं। सामने दूसरे होटल्स हैं, ये गेस्ट हाउसेस हैं कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, पीडब्ल्यूडी के, आर्मी के, FW के और डिफरेंट। और ये शंग्रीला की झील है और इसमें बोटिंग भी करते हैं लोग, शायद हम भी कर लें। आई एम नॉट श्योर विद किड्स एक्चुअली डर लगता है। अपने टाइम पे तो हर चीज़ कर लेता है, मैं वैसे डरती नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है बच्चों के साथ थोड़ा डर लगता है। और इस तरफ भी ग्रीनरी। इस जगह की खूबसूरती यही है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है और ये ऐसे अल्पाइन ट्रीज़ हैं और ऐसे प्लांट्स हैं जो आई थिंक स्कर्दू में और कहीं नहीं है, वो इधर ही है। अब मुझे नहीं पता इन्होंने खुद लगाए हैं बाद में ये नेचुरली आए ग्रो कर रहे हैं या क्या इनका सीन है। दिस इज शंग्रीला रिजॉर्ट एंड दिस इज लोअर कचूरा लेक। अच्छा, एक और चीज़ जो इस जगह की मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है वो ये है कि यहाँ पे एक स्कर्दू में बहुत सालों पहले, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली विच ईयर, बट एक जहाज़ क्रैश हुआ था, उसने क्रैश लैंडिंग की थी। तो उस जहाज़ को PIA के, नॉट PIA एक्चुअली, ओरिएंट स्काईलाइनर्स PIA से पहले उनका जहाज़ डकोटा DC-3 क्रैश हुआ था और क्रैश लैंडिंग की थी। तो उसको उन्होंने ख़रीदा था, आई थिंक उस ज़माने में 150 रुपीज़ का ख़रीदा था यहाँ शंग्रीला के मालिक ने, और उसको उन्होंने प्रिजर्व किया है इन द फॉर्म ऑफ अ रेस्टोरेंट एंड इट्स अ कैफ़े, आई थिंक इट्स अ कॉफ़ी शॉप। लेट मी शो यू।
This is the Orient Skyliners DC3, which has been restored as a coffee shop by the management of Shangri-La Resort. And it's a very unique concept. And personally, being an aviator, this attracts me. मैं हमेशा आती हूँ तो I make sure I go inside and see. ये इन्होंने बहुत प्यारे, दिस इज ऑल इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस चाइनीज आर्किटेक्चर जो चाइना में होता है, और उससे इंस्पायर्ड होकर मुझे लगता है ये सारा बनाया है इन्होंने. क्या है अंदर अनस? ये पहले इन्होंने कैफे बनाया था, मुझे लग रहा है अभी ये कैफे की तरह यूज नहीं हो रहा. दिस इज द कॉकपिट व्हिच हैज बीन अगेन रिस्टोर्ड. इतना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ नहीं है अभी इस वक्त, लेकिन मुझे जब याद है मैं छोटी थी, दिस यूज्ड टू बी अ कॉफी शॉप और यहाँ पे चेयर्स लगी होती थी एंड दे यूज्ड टू सर्व कॉफी हियर. चलो आ जाओ. चलते हैं, कारकोट तो हो जाएगा. यहाँ पे यू कैन टेक दीज बोट्स एंड हैव अ फन राइड ऑल्सो. और ये इनका लास्ट हट है. आई थिंक दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वन. आई एम नॉट श्योर एक्चुअली कि मैं यहाँ रही नहीं हूँ. जो मैं आपको बता रही हूँ चीज़ें ये सारी मुझे लोगों ने बताई हैं, मैं वो बता रही हूँ. मेरा अपना पर्सनल यहाँ रहने का, स्टे करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है. say hi, can you say hi? Can you say hi, Mama? Tara and I are having the best time here. अभी हम यहाँ पे खाना नहीं खा रहे. खाना हम खा के नहीं आए, हम नाश्ता करके आए. तो ये मेरी बहन है, ये हमें ट्रीट दे रही है. तो हम जाएंगे गेस्ट हाउस में आगे और वहाँ पे चाय पियेंगे और चीजें खाएंगे. लेकिन ओवरऑल इनका खाना भी अच्छा है. हम लास्ट ईयर आए थे ना, नहीं अच्छा था. हमने क्या खाया था पता नहीं. हमने बहुत कुछ खाया था, हम पागल हो गए थे. हमने प्रॉन्स खाए थे, हमने फ्राइज खाए थे, हमने चाइनीज राइस खाए थे, सैंडविच खाए थे, चीज नान. अच्छा हम दोनों ने खाया था. पागल हो गए थे. हम दोनों आके बहुत कुछ खा के गए थे लास्ट ईयर. खाना अच्छा था इनका, बुरा नहीं था. बट आज ये था कि ये हमारे साथ हैं तो हमने कहा चलो इनसे ट्रीट लेते हैं. तो शी इज जस्ट गिविंग अस अ ट्रीट अपने गेस्ट हाउस में. ऑन दिस रॉक, इतना बड़ा पत्थर पे एक इन्होंने रेस्टोरेंट बिल्ड किया हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है. ये एक पत्थर है बहुत बड़ा, बड़ी चट्टान, और चट्टान के ऊपर इन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है.
ये सारे इनके हट्स हैं जहाँ पे लोग आके रहते हैं। और मैंने देखा है कि लोग जब स्कद्दू आ रहे होते हैं तो अक्सर लोगों की फ़र्स्ट चॉइस शंग्रीला होती है। आई थिंक इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ द व्यू और जो यहाँ का सीनरी है जो यहाँ की। आई थिंक दिस इज़ व्हाट लोग ढूंढते हैं और लोग देखते हैं और इसी के लिए यहाँ आते हैं। एंड इट्स टोटली वर्थ इट। आई मीन अगर आप यहाँ रह रहे हो और एक रात का 30,000 दे रहे हो और इट्स योर हनीमून और इट्स वन टाइम ट्रिप फॉर यू, आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। एंड इस तरफ इनका रिसेप्शन है, इनका मीटिंग रूम है, एनिमल इंक्लोजर। हाँ, इनके पास मैं आपको बताना भूल गई, इनके पास बहुत सारे एनिमल्स भी हैं। देयर इज़ एन एंटायर देयर इज़ अ सेपरेट जू हियर। इन्होंने अपना एक जू बनाया हुआ है और एक इनका अपना पर्सनल हेलीपैड भी है ऊपर, उधर कहीं करके। इस झील में पहले मछलियाँ भी होती थी, गोल्ड फिश और इस तरह, लेकिन अब मुझे नज़र नहीं आ रही। एक नज़र आ रही है, ये देखें, पहले तो काफ़ी सारी होती थी। जब हम छोटे थे मुझे याद है, हमारी पिक्चर्स भी हैं, इस जगह पे झूले होते थे और हमारे झूलों पे पिक्चर्स भी हैं। लेकिन जाहिर है ओवर द ईयर्स चीज़ें चेंज की हैं इन्होंने फॉर गुड, काफ़ी डेवलप किया है चीज़ों को। और बट इट्स स्टिल सो ब्यूटीफुल। मतलब इधर आके दिल नहीं करता जाने का। अगर मैं यहाँ की लोकल ना होती, मेरा घर ना होता, तो मैं यहाँ रुक जाती। एक दफ़ा शंग्रीला ज़रूर आती हूँ। यहाँ ना हूँ तो माई ट्रिप फील्स इनकम्प्लीट and rightfully so because this place is so beautiful. I mean, who wouldn't like to come and stay here for a while? How do you like this place? मुझे कमेंट में बताइएगा if you like this place or not. और अगर आप कभी इस जगह पे आए हैं तो वो भी मुझे बताइएगा and how was your experience and everything. Now we are going for some snacks. क्योंकि अब भूख लग गई है, अब जाएंगे खाना नहीं, चाय पियेंगे और वहाँ से आपको शंग्रीला का व्यू दिखाएंगे। असल व्यू तो वहाँ से। चलो। So finally we have reached the guest house and this is the view from here. शंग्रीला सामने and this is my view. ये यहाँ का व्यू है। और यहाँ अगर आपको नज़र आ रहा है, I can show you this, एक रेड बिल्डिंग सी नज़र आ रही है बीच में, कैनोपी सी। ये शंग्रीला के जो मालिक है ना, जिनने बनाया है, इनके फादर की कब्र है। और मुझे नहीं पता क्यों, जब हम छोटे थे स्कूल ट्रिप्स पे आते थे तो यहाँ हमें बच्चों को ना इतना ऊपर चलवा के ऊपर ले जाते थे हाइक करा के, और उधर फातिहा पढ़ाने जाते थे। मतलब ये क्या जाती थी ना, पिकनिक पे रहा है या फातिहा खाने के लिए आया था। मेरी तस्वीरें हैं बचपन में, लाइक वी आर इन ग्रेड 1 और 2 और हाइक कर रहे हैं, गर्मी लग रही है तो। लेकिन जगह तो बहुत मेमोरीज हैं। इट्स नाइस टू बी हेयर, बहुत पीसफुल है और हर तरह का सुकून, आराम, एज यू कैन सी। दे हैव सच अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट प्लस कैफ़े। वाह, काफ़ी कुछ है इनके पास। And this is the view from their restaurant. I mean, सारे पैसे व्यू के ही हैं। That's Suku and that's Anas. और ये मेरी ज़ैया जू।
बहुत चलेगी तो हाँ सकू हाँ ये देखो सब लोग को निकाला ब्लॉग में यहाँ एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत टायरिंग डे हो गया है। अभी हम आगे हम थक गए थे। आज का ब्लॉग यहाँ एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। इंशाल्लाह कल मिलेंगे या परसों जब भी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।